कुत्ते कुत्ते पालना लोगों की मजबूरी है। ये है पंचक्की, जो पानी से जो चक्की चलती थी पुराने ज़माने में। इसको नज़दीक से देखोगे तो इसके अंदर और वो कहाँ का चार्ज अंकल जी, वो रीना राय वाला। हाँ वहाँ और लेके चलो। अच्छा बाबा मेरे को कैमरे में मत लेना प्लीज। क्यों? तो फ्रेंड्स हम आगे हैं कलसा नदी पे, और ये इसको चापी भी कह सकते हैं। चापी के अंदर ये नैनीताल ज़िले में आता है, और नैनीताल ज़िले में आएंगे आप देखेंगे तो ये खूबसूरत नज़ारा। और इस खूबसूरत नज़ारे में आप देखेंगे ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है, और ये पुल आज का नहीं है। ये कम से कम 200-250 साल पुराना पुल है, और ये 200-250 साल पुराना आज भी अच्छी कंडीशन में है। आप देखेंगे खूबसूरत जगह है, और नेचर के बीच में एक खूबसूरत नज़ारा। और इस पुल को देखने के लिए मेरी बैक साइड में देखेंगे काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, और इस नज़ारे का ये लुत्फ़ उठाते हैं। और ये इसको कलसा नदी भी कह सकते हैं, और इस कलसा नदी के ऊपर ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ पुल है। और यहाँ आकर के टूरिस्ट, मेरी बैक साइड में देखेंगे, ये टूरिस्ट इतना खुश हैं यहाँ आकर के, क्योंकि उनको इतना खूबसूरत नज़ारा इनको पहले नहीं देखा होगा, और आज ये यहाँ आकर के खुश हैं। तो ये बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, और ये देखिए और वो कहाँ का चार्ज अंकल जी, वो रीना राय वाला। हाँ वहाँ और लेके चलो। अच्छा ये एडजस्टेबल भी है इससे? हाँ आप देख रहे थे गाड़ी में, मस्त लग रहा था एकदम। ये नई टेक्नोलॉजी आई है। चला और भाई ये जो पुल है आप देखेंगे, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है, और यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, वो मैंने दिखाया। और इस पुल का माध्यम सिर्फ और सिर्फ एक गांव है ये, और ये सिर्फ एक गांव को जोड़ता है, और ये गांव है खूबसूरत गांव। आप देखेंगे इस गांव का नाम है बेलवाल गांव। और
तो फ्रेंड्स, हमने नदी को कर लिया है पार। रास्ता कठिन था, लेकिन दिल्ली से आए टूरिस्टों ने इस रास्ते को पार कर लिया। और रास्ता पार करने के बाद हम जा रहे हैं जंगल के रास्ते से। ये थोड़ा पैदल का रास्ता है और कठिन रास्ता है। और इस रास्ते पर आता है रीना राय का रिजॉर्ट, जो फिल्म इंडस्ट्री में पुरानी हीरोइन रही कभी रीना राय, उसके रिजॉर्ट में हम जा रहे हैं इस रास्ते से। और उसके बीच में आपको मिलेगा प्रीताल। आप वीडियो में बने रहे। अब चलते हैं। आ जाओ, ये उतरो, एक मनीष को लाइन पे ले रहा हूँ। चप्पलों बेच के आ गए हम। बेच के चप्पल ले आया। चलो देख, ये पहने से फट गया मेरे यहाँ भी। सब कुछ है, तू टेंशन मत ले, हम सब इंतजाम करके लाते हैं। तो भी इन लोगों की पसंद है। हम यहाँ पे आए हैं कि हमें वो रिजॉर्ट दिखाया जाए जो रीना रॉय का है और फिल्म हीरोइन का भी पुराने ज़माने की रही है। और वो उसका खूबसूरत रिजॉर्ट है जहाँ काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। और एक एक रात के वहाँ पे 24-24 हज़ार रुपये में रूम की रेंट में। भाई काफ़ी महंगा है, लेकिन हमें तो बाहर से देखना है क्यों। तो भाई हम आगे रास्ते में बीच में और जंगल के रास्ते ही जाना होगा। पत्थरीला रास्ता है, रास्ता कठिन है। और मेरी बैक साइड में टूरिस्ट, और ये पूछ रहे हैं भाई ये क्या है। तो भाई ये रिजॉर्ट नहीं है, ये है, ये इसका मजाक बना रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये है पंचक्की, जो पानी से जो चक्की चलती थी पुराने ज़माने में। इसको नज़दीक से देखोगे तो इसके अंदर यहाँ पे पानी जाता था, नीचे आप देखेंगे, हाँ, और लकड़ी वो घूमती थी और ऊपर चक्की चलती थी। तो समय के साथ साथ नदी का बहाव बदलता गया। और पहले यहाँ पे नदी बहती थी भाई, जहाँ हम पैदल चल रहे हैं यहाँ पे पहले नदी बहती थी। और आज नदी का रुख समय के साथ साथ बदलता गया। और पंचक्की, आज यहाँ सिर्फ चक्की है, पन तो है ही नहीं। तो भाई चक्की को है पानी का इंतज़ार, वो समय कब आता है इस चक्की को पानी मिले और ये फिर से चले। तो आगे चलते हैं। पूरा डिजाइन देखो इसका। आगे हम यहाँ तक। तो भाई यहाँ काफ़ी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ है, क्योंकि जंगल है और जंगल के रास्ते ही हमें उस रिजॉर्ट तक जाना होगा जो रीना राय का जो रिजॉर्ट है। हम उसी को देखने के लिए जा रहे हैं और जंगल के रास्ते से। और बीच में कई किलोमीटर के बाद एक घर नज़र आया हमें ये, और वहाँ पर से कुत्तों की आवाज़ आ रही है। क्योंकि यहाँ कुत्ते पालना लोगों की मजबूरी है, क्योंकि कुत्ता एक अलार्म का काम करता है जंगल के अंदर। और बाहर से आने वाले या जानवर, उन सब को देख करके ये भौंकता है, तो मालिक सचेत हो जाता है कि भैया तो कोई इंसान है या कोई जानवर है। तो इसलिए यहाँ पर लोग कुत्ते ज़रूर पालते हैं। और जंगल के रास्ते से हम बढ़ते हुए जा रहे हैं रिजॉर्ट की तरफ। अरे यहाँ से बड़ी चलती नदी में। और भाई करीबन हम आगे आधे रास्ते पे। और वो आप देखो, जो नदी हमने पीछे छोड़ दी थी वो नदी फिर हमारे को आगे मिल गई है ये। और ये नदी हमारी पीछे छूट गई थी। फिर हम नदी के किनारे हम आगे बढ़ेंगे। और काफ़ी लोगों की बैटरी डाउन हो गई है, वो कह रहे हैं कितनी दूर है। अभी तो हम आधी दूर आए हैं भाई। आजा हिमांशी। और भाई नदी के पास आगे हम, बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, शिला की शिला। और समय के साथ साथ ये देखो, ये बह के आए होंगे कभी इतने बड़े बड़े पत्थर। और हमें जाना है वो ऊपर घर दिख रहा है उसके पास।
ये एक और पुल आ गया है, इसके ऊपर से जाना होगा शायद ये रास्ता। और भाई यहाँ पत्थरों का पुल बना हुआ है, ये देखिए। इस रास्ते से जाना होगा हमें आगे। तेंदुए वेंदुए होते हैं यहाँ पे? दूर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब दिन में नहीं आते हैं तेंदुए यहाँ पे? दिन में नहीं आते, रात में आ सकते हैं? रात में आते हैं। तो भाई यहाँ तेंदुए भी हैं, जंगल तो है ही। और यहाँ के लोग कहते हैं देखो दिन में हम बकरियाँ चराते हैं, लेकिन दिन में घटनाएं कम होती हैं। ये पहाड़ काट करके गुफा बनाई हुई है, और ये गुफा किसी ने नहीं बनाई है, नेचुरली बनी हुई है। और ये पानी के कटाव से समय के साथ साथ ये पानी ने देखो ऐसी बड़ी गुफा बना रखी भाई। ज़बरदस्त नेचर का नमूना और खूबसूरत जगह है भाई, खूबसूरत सुंदर जगह है। ये परिताल कहाँ पे है? उधर आगे है। कितना बोतल? और ये कौन सा है? ये नहीं, ये रिजोर्ट सॉलिट्यूड जो रीना राय जी का। तो भाई रीना राय जी के रिजोर्ट के पास तो आ गए, और बहुत शानदार जगह बनाया है इन्होंने। और ये इन वादियों में, इन घाटियों में भाई ये जगह देखेंगे ना भाई। हम पहुंच गए हैं सॉलिट्यूड करके रीना राय का जो रिजोर्ट है। और उसकी खूबसूरत नक्काशी देखो भाई, पत्थरों से बना हुआ गेट, और ऊपर लालू की लालटेन। हाँ हाँ, ऊपर लालू की लालटेन। और लेकिन ये लिखा है ये निजी क्षेत्र है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। और हम कंफ्यूज हो गए, हमें आगे जाना, देखते हैं किधर जाना है। न 24,000 रुपये है उसका, तो कहीं चाय उसकी 500 रुपये की ना हो जाए। हाँ ये भी हो सकता है भाई। हम आ तो गए हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ इन लोगों ने सब्जियां लगाई हुई हैं अपनी नदी के किनारे, और ये हमें नहीं पता ये उनका ही है, शायद निजी प्रॉपर्टी है, इसमें जाना नहीं चाहिए। लेकिन हम घुस गए हैं क्योंकि हमें देखना है कि कैसा बनाया है रीना राय जी ने। ये बहुत खूबसूरत नेचर का। लेकिन ऐसी जगह पे है ना, कम से कम 5-7 नाले की जमीन है ना, तब आए मजा कि आगे हर चीज़ का पेड़ लगाए। हाँ रीना राय का भाई जिस रिजोर्ट के लिए आए थे, ये कह रहे हैं देखो जी अलाउड नहीं है, हम अंदर अलाउड नहीं करते किसी को भी। और हमें यहाँ से वापस जाना होगा, कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद ये लोग गए थक, और हमें वापस जाना होगा यहाँ से। और इतनी खूबसूरत जगह है। और ये देखिए इनके फ्रूट लगे हुए हैं, माल्टे, संतरे। तो भाई ये देखिए खूबसूरत जगह है। और ये नीचे इन्होंने प्याज, लहसुन, यानी कि सब्जियां भी इनकी अपनी होती हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां, और बिल्कुल नेचर के बीच में। ये देखिए काफ़ी फ्रूट के पेड़ हैं भाई।